नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का केम वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आप सभी मुझे फेसबुक तथा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग CDS के GS पेपर के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है, वे कौन से तत्व हैं जो कक्ष तापमान पर मतलब रूम टेम्परेचर पर और मानक दाब पर द्रव होते हैं। मतलब जो प्रेशर होता है नॉर्मल प्रेशर उस पर लिक्विड होते हैं। तो आप लोग पारा को जानते ही हैं। पारा हमारा किस में रहता है? ये हमारे थर्मामीटर में पाया जाता है। इससे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। क्यों नापते हैं इससे? क्योंकि पारा फ्रीज नहीं होता है और मेल्ट नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर पारा ऊपर चला जाता है, इस वजह से यहाँ पर पारा। और सेकंड हमारा क्या होगा? ब्रोमीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव्य आरंभ में 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर संकुचित होता है और आगे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर प्रसारित होता है। वह द्रव्य क्या है? संकुचित मतलब सिकुड़ता है, मतलब उसका जो कंप्रेस होता है, मतलब उसका जो आयतन होता है वो घट जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यह क्रिया किस में होती है? जल में होती है। जबकि जल में एक और क्रिया होती है, वो कौन सी? जब हम लोग फ्रिज में बॉटल में पानी लगाते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? कहते हैं कि बेटा उसको थोड़ा सा खाली रखो। क्यों? क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है बर्फ़ का, वो उसका क्या होता है? बढ़ जाता है, इस वजह से कहते हैं। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो पानी होता है जब उसको बर्फ़ में चेंज होता है तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की बोतल में अटकी हुई प्रतीत होने वाली धातु स्क्रू ढक्कन निम्नलिखित में किस तथ्य का प्रयोग करके खोली जा सकती है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्या? दोनों को तपित किए जाने पर धातु कांच की अपेक्षा क्या होता है? अधिक मात्रा में फैल जाता है। और ये हमारा 2014 CDS फर्स्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी सही होगा, NaCl। और तुल्यांकी भार और आणविक भार कैसे निकाले जाते हैं ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में, जो 12th की वीडियो का है और सॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो है, उसमें मैंने बता रखा है। तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कि सही मिलान करना है। तो जॉन डाल्टन हम लोग जानते हैं कि इन्होंने गुणित अनुपात का नियम दिया था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एंटोनियो लेवाजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। तो C का 4 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जोसेफ लुई गैल-लुसैक ने आयतन आधारित निश्चित अनुपात का नियम दिया था। इसके बाद हमारा लास्ट में आता है जोसेफ प्राउस्ट ओनली बचता है। तो ये हमारा, इन्होंने क्या दिया था? भार आधारित निश्चित अनुपात का नियम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझना है कि आतप दिवस क्या होता है। आतप दिवस मतलब जब हम लोग गर्मी के दिनों में जब छत पर जाते हैं शाम को, तो घर वाले क्या बोलते हैं कि बेटा जाओ सबसे पहले थोड़ा सा पानी डाल दो जाकर। तो वो क्यों क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो जल होता है, जल छत के आसपास की वायु की जो ऊष्मा होता है उसको क्या हो, तुरंत अवशोषित कर लेता है, इस वजह से वो बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और ये भी हमारा 2016 CDS फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन देखिए क्या होता है। नर्म लोहे का चुंबकित होना, तो ये तो इसमें तो कोई रासायनिक परिवर्तन हो नहीं रहा है। जल में शक्कर का घुलना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कागज़ का जलना। तो इसमें क्या हो रहा है, वो हमारा नॉर्मल कागज़ था, उसको जब हम लोग जला रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? हीट निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परमाणु संरचना से। तो क्वेश्चन क्या है,
प्रोटॉन के पास क्या होता है, एक इकाई धनावेश, एक इकाई ऋणावेश, या आवेश रहित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटॉन के पास हम लोग जनरली जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और ऋणावेश किस पे होता है, ऋणावेश हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और आवेश रहित क्या होता है, आवेश रहित हमारा न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैथोड किरणों पर पर होता है। तो कैथोड किरणों पर आवेश होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कैथोड किरणों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तथा अपने पथ के मध्य रखी हुई ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं। इनमें ऋणावेशित आवेश होता है तथा ये आंतरिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। यहीं पर साथ में ही हम लोग एनोड किरणों के भी गुण देख लेते हैं। तो एनोड किरणों की खोज किसने की थी, 1886 में हुई थी इनकी खोज, जिन्हें कैनॉल रे नाम से जानते हैं हम लोग। ये सीधी रेखा में चलती हैं तथा ये भी यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और ये जो किरणें होती हैं ये धनावेशित होती हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है इन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कण त्वरित नहीं किया जा सकता है, वो है न्यूट्रॉन, क्योंकि इस पर नो चार्ज होता है, इसीलिए इसको त्वरित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेशित मतलब निगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड लेने पर धनात्मक किरणें चलती हैं। तो ये हमारे एनोड से कैथोड की ओर चलती है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन परमाणु के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, परमाणु स्वभाव से हमेशा उदासीन होते हैं, नहीं, ये ऑप्शन नंबर गलत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है परमाणु वृहत संख्या में संयुग्मित होकर पदार्थ बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है बोर द्वारा यथा प्रस्तावित किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग के सेल जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, के से, KLMN। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का वितरण होता है वो 2n² रूल से होता है। 2n² रूल किसने दिया है, 2n² रूल बोरबरी ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है KLMN 2n² में आप रखेंगे तो आएगा 2, 8, 18, 32, 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, सही है, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये क्वेश्चन 2014 CDS पेपर सेकंड में आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइटिरियम T में प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। यह दिया था जॉन डाल्टन ने। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, यह किसने प्रस्तावित किया था। तो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सी अक्रिया सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण है। तो सूर्य से ऊर्जा विकिरण का मुख्य कारण क्या होता है, तो यह संलयन अपक्रिया होती है, इसके विकिरण का कारण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन कौन से हैं, कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो काफ़ी पुराने वस्तुएं खोजते रहते हैं, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है वो कैसे पता लगाते हैं कि कितना पुराना हुआ है। तो वो कार्बन 12 और कार्बन 14 से ही पता लगाते हैं, यही वो समस्थानिक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है परमाणु विस्फोट में बृहत मात्रा में ऊर्जा का विमोचन किसके रूपांतरण का कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में। बच्चे या तो फर्स्ट लगाएंगे या तो सेकंड लगाएंगे, जनरली ये यूज करेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर आंसर नंबर सी होता है, द्रव्यमान का ऊर्जा में होता है रूपांतरण, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बन अथवा ग्रेफाइट शलाकाओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अपक्रिया के लिए विबंधकों के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। क्या न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं अब 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस एंड वो साइनिंग ऑफ। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।